दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसके मान लीजिए कि मैं आपसे सवाल करता हूँ और इसका क्या आप जवाब देंगे जो मेरे सोच और मेरे समझ से थोड़ा अलग है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बहुत इसका पर दिमाग लगाया, कोशिश किया कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों। तो वो सवाल ये है कि दुनिया में करीब करीब माना जाता है कि 3 लाख धर्म बनाया गया। एक अनुमान है, पूरे वर्ल्ड का एक अनुमान, इनका इनका सब चीज़ें हैं, लोगों का अनुमान है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और अभी भी दुनिया में करीब 44-45 धर्म अभी भी चलता है पूरे वर्ल्ड में। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में क्या ऐसा आता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, मेरे सोच के थोड़ा अलग है। जैसे पढ़ाई लिखाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर से वीडियो सुनेंगे हम, वो क्या बोला है। हाँ, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी महापुरुष आए दुनिया में, देवी देवता, नबी वगैरह है, तो खुद कोई किताब नहीं लिखा। ये थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं कि उनके दौर में पढ़ाई लिखाई नहीं था, कुछ के दौर में था, कुछ के दौर में नहीं था। फिर उनको पढ़ने लिखने का ये मैं मानने को तैयार नहीं हुई। जब इतनी बड़ी हस्ती है तो वो उनको कैसे कहा जा सकता है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते थे। फिलहाल जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए, जो दुनिया का लेखा लेख पत्थरों पे लेख वगैरह मिला है खुदाई वगैरह में, तो लगभग एक 7,000 साल पहले से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो चुकी थी। जो कि चाइना में 1200 ईस्वी पूर्व में बहुत सारा चीज़ उसका प्रूफ मिलता है कि लोग पढ़ना लिखना दोनों जानते थे। मगर तुर्की में लगभग 7,000 साल पहले से ये जो है, तो इनके दौर में नमरूद और हज़रत इब्राहीम का जो दौर था, उस दौर से ही पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी थी। मगर किसी ने किताब नहीं लिखा। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रह्मा विष्णु महेश, मनु, राम जी, श्री कृष्ण जी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जी, उसके बाद मान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं तो बहुत पुराने हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, कुछ लोग तो गारंटी के साथ दौर में पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा था। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पढ़ाई लिखाई काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई उस दौर में जान चुके थे। और खुद जो है तो हज़रत याकूब, जो को उनको उन्हीं के नाम से तो इज़राइल नाम रखा गया है, उनका एक नाम इज़राइल भी है हज़रत याकूब का। उनके लड़का हज़रत यूसुफ जो हैं तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। मगर किसी ने खुद कोई किताब नहीं लिखा। अब ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। थोड़ा ये गणित मुझे समझ में नहीं आता, इसका कारण भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है। वो तो खुद भी तो लिख सकते थे, अपने हाथ से लिखते तो और अच्छा लिखते ना, लोगों को मतभेद भी नहीं होता। मोहम्मद साहब भी के दौर में किताब तो लिखी गई, कुरान आपके दौर में ही लिखी गई, आपके दौर में ही पूरा मुकम्मल हो गया। मगर आप भी अपने हाथ से नहीं लिखे। आप पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब बात नहीं होता है। वो लोग पढ़े लिखे पहले ही से हैं। अगर वो कोई इतने बड़ा विद्वान है या नबी है, पैगंबर हो, तो लोग पढ़े लिखे हैं। उनको अनपढ़ तो कहा ही नहीं जा सकता। उनको पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है। उनको दुनिया से तालीम क्या लेंगे, वो दुनिया को तालीम देने के लिए आए हैं, दुनिया को शिक्षा देने के लिए आए हैं। हमें उद्देश्य देने के लिए आए हैं, हमसे उद्देश्य लेने के लिए नहीं आए हैं। तो इसलिए उनको ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो दुनिया में आई हैं तो वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसको मानने को फिलहाल मैं तैयार नहीं हूँ। वो पढ़े लिखे थे, वो चाहते तो लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या श्री कृष्ण जी चाहते तो लिख सकते थे, राम जी चाहते तो लिख सकते थे, मोहम्मद साहब चाहते तो लिख सकते थे। इसी तरह से जितने भी पैगंबर लोग आए चाहते तो लिख सकते थे। क्योंकि वो ज्ञान जब है ना, कुदरत उनको दे देगी। वो उनको दे देती, वो मांगते दे देती, कुदरत उनको दे देती, वो चीज़ हासिल कर सकते थे। जब जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं तो उनको
दुआ करने से मुर्दा को ज़िंदा कर सकते हैं, तो चाहते तो कलम भी चला सकते थे। मगर फ़िलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है, जितने भी लोग को मैं जांच पड़ताल किया हूँ, किसी ने अपने खुद किताब नहीं लिखा है। और एक बात और भी ख़ास है कि हम धर्मों में जितना भी एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, किसी ने भी किसी दूसरे का बुराई ही नहीं किया है। वो धर्म है, हम हिंदू में नहीं बनती है, मुसलमान में नहीं बनती है, हम सिख की बुराई करें, ईसाई की बुराई करें, वो उनकी बुराई करे, वो उनकी बुराई करे। मगर जो हमारे इस दुनिया में धरती पर जो आए हैं, जो नबी के रूप में, इस ऋषि मुनियों के रूप में या भगवान के रूप में, जो भी रूप में आए, वो खुद दूसरे की बुराई नहीं किए हैं। मैंने ऐसा कोई किताब नहीं पाया कि जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तो आप राम जी की बुराई किए हों या कृष्ण जी की बुराई किए हों, या इन्होंने जो है तो आदम अलैहिस्सलाम की बुराई किया हो या उनकी बुराई किया हो या हज़रत इब्राहिम की बुराई किया हो। ऐसा मैंने कोई हिस्ट्री नहीं देखा। इसी तरह से गौतम बुद्ध जी का भी जो है तो किताब भी मैंने जो भी देखा तो किसी ने, अब यहाँ तक लास्ट में गुरु नानक जी तो बहुत लास्ट में आए थे, सभी को मालूम है, बहुत लास्ट में, उन्हें खुद ने किताब नहीं लिखा। वो तो लिख सकते थे, वो भी नहीं लिखे अपने हाथ से किताब। बाद में उनके अनुयायी वगैरह जो उनके खास जो है उनके साथ में रहने वाले उनके करीबी हैं, उनके अपने चेला मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, उनके जो हैं तो वो लोग बाद में किताब लिखे, मगर वो खुद नहीं लिखे हैं। तो ऐसा क्यों भाई? अलग अलग में कोई में मिलता, कोई में नहीं मिलता तो एक अलग बात। सारे धर्म में ऐसी कोई नहीं मिल रहा है कहीं से भी। जैसे मैं बता दिया कि हज़रत यूसुफ जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, बड़ा अच्छा पढ़े लिखे थे। उनके पिता हज़रत याकूब भी पढ़े लिखे थे, मगर वो खास करके वो बहुत अच्छा पढ़े लिखे थे, क्योंकि वो मिस्र में गए थे तो बचपन से वो पढ़ाई लिखाई में उनको डाला गया था। तो पढ़े लिखते और बहुत दिमाग के भी तेज दर्रार थे, तो वो पढ़े लिखे के बहुत शौकीन भी, तो बहुत अच्छा पढ़े लिखे हुए थे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे दौर में जो है तो वो पढ़े लिखे थे। उसको तो मैं साबित कर दूंगा, हाँ पढ़े लिखे थे, आप खोजेंगे तो मालूम हो जाएगा हम। मगर खुद अपने हाथ से कलम से अपने हाथों से किताब ना लिखने का क्या मतलब? खुद भी तो लिख सकते थे। खैर इसके विवाद में मैं नहीं, मेरा कोई मतलब इसका विवाद का नहीं है कि मैं इस पर, मैं अगर एक मेरे मन में एक विचार आया तो मैं आप लोगों से एक सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा है हो सकता है, क्यों नहीं लिख सकते थे? और उन्होंने तो कोई बुराई नहीं किया एक दूसरे का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किसी दूसरे धर्म गुरुओं का या किसी दूसरे नबियों का बुराई किया है? या नबी ने कोई ऐसी किताब में कोई सा जगह मिल जाए, कोई सा वर्ड, एक वर्ड ऐसा मिल जाए जो उन्होंने राम को बुरा कहा हो या कृष्ण को बुरा कहा हो या ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा कहा हो? या इन्हीं पे दिखा दीजिए कि क्या किसी किताब में ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन नबियों की बुराई की है। फिर हम जो हैं तो एक अदना से इंसान हैं, एक दूसरे के धर्म को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को क्या कर हीन भावना से देखते हैं, घृणा की नज़र से देखते हैं। क्या यानी कि हम इतना महान हो गए हैं आज का? वो महान नहीं थे, हम ही महान हो गए हैं। तो ये एक सवाल था मेरा, एक विचार करने का सवाल था। इसी पर मैं सोचा कि शायद आप लोग के पास इसका अगर उत्तर होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, इसलिए मैं एक सवाल किया हूँ सभी से। कोई अगर इसका उत्तर रहे तो हमको दीजिएगा, तो हमें भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होगा इसके बारे में, क्योंकि आज तक मैं इसको समझ नहीं पाया। इसलिए मैं एक वीडियो बना के आप लोग से ये सवाल किया हूँ। तो ये वीडियो यही ढंग से मैं ख़त्म करता हूँ, मेरा सवाल पूरा हो गया है। तो मिलता हूँ फिर अगले एक वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।